नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 23 है। आप इससे पहले सभी सेट्स जो 1 से लेकर 22 तक हैं वे हमारे प्रीवियस वीडियोज में अपलोड किए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। आइए हम सेट संख्या 23 को शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है, यह दौड़ से संबंधित एक प्रश्न है जी। प्रश्न कहता है, यदि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। आइए बनाएं इसे हम लोग। टोटल दूरी है 1 किलोमीटर का, राइट, और ए उसको 4 मिनट ले रहा है। 4 मिनट में यह 1000 मीटर का दूरी तय कर रहा है, जबकि बी इसी 1000 मीटर की दूरी तय करने में 4 मिनट 10 सेकंड का समय ले रहा है। 4 मिनट 10 सेकंड, 10 सेकंड को अगर मिनट में बदलिएगा जी तो 10/60 मतलब 4.1/6 मिनट मतलब 25/6 मिनट का समय वो ले रहा है। तब बी का ही समय आप 4 मिनट का निकाल लीजिए। 25/6 मिनट में वो 1000 मीटर का दूरी तय कर रहा है, तो 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 1000/25/6, तो 6 तो ऊपर चला जाएगा और गुने 4, 4 मिनट में हमको निकालना है, इसलिए यस, जब हम इसको 4 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। 6 चौका 24, 24 चौका 96, मतलब बी 960 मीटर का दूरी 4 मिनट में तय कर पाएगा। अब ये तो 4 मिनट में तय किया 1000 मीटर, जबकि ये सिर्फ 960 मीटर ही दूरी तय कर पाया। इसका मतलब कि ए 40 मीटर से उस रेस को जीत लिया है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। आइए बनाते हैं हम लोग इसे। कोई एक धनराशि है, यस, वह 10 वर्ष में दुगना हो रहा है। 1 रुपया से वह 2 रुपया बदलने में कितना समय ले रहा है? 10 वर्ष का। तो अब 2 रुपया से 4 रुपया फिर से दुगना हो रहा है ना जी। फिर से कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। दुगना मतलब 4 है, 4 का पावर अगर पावर के रूप में लिख लें तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर के रूप में कितना आ रहा है? 2। तब इसका समय हो जाएगा 10 गुने जो पावर के रूप में आया था वो, मान लीजिए 8 गुना होता तो 2 का पावर 3 होता। 2 का पावर 3 मतलब यहाँ 3 गुने हम लोग 10 करते। यहाँ चूंकि 2 वर्ष है और 2 आ रहा है पावर, इसलिए हमें 4 गुना होने में कितना समय लग जाएगा? 20 वर्ष का समय। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह समय और कार्य से संबंधित एक प्रश्न। ए एक कार्य को 4 दिनों में जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है, बढ़िया, दोनों एकांतर एक एक दिन छोड़ करके, मतलब पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन है तो चौथा दिन बी करेगा। इस ढंग से काम अलग अगर किया जा रहा है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको निकालना है। आइए बनाते हैं हम लोग। ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है। एक कार्य को 4 दिन में जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है, बढ़िया जी। दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो 8 आएगा। इफिशियंसी ए का 2 और बी का इफिशियंसी 1 आ जाएगा। अब आइए इनका समय निकालें। चूंकि अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है ना, इसलिए 2 दिन का काम अगर ए प्लस बी हम निकालें, पहला दिन ए दूसरा दिन बी, तो 2 दिन का काम 3 मिल गया, मतलब 2 दिन में 3 काम हो रहा है। टोटल काम हमें कराने हैं 8। हम इस 8 को 3 से भाग कर लेंगे, 3 दूना 6, शेष बचेगा 2। जो भागफल है ना, आप इस भागफल से यहाँ पर गुना कर लेंगे दोनों तरफ, मतलब 4 दिन में टोटल काम हो गया 6। बचा हुआ काम कितना था जी? शेष हमारा 2। तो इस शेष काम को अब करेगा कौन? करने तो आएगा अगली बार ए। तो 2 काम को ए कितने दिन में कर लेगा? 2/ए का एफिशिएंसी 2 था, मतलब 1 दिन में। अब जो टोटल समय हमको निकल गया, कुल समय भाई कितना? 4 दिन पहले से और 1 दिन अभी कर रहा है,
कुल मिलाकर के 5 दिन का काम समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न चले। यह प्रश्न संख्या 4 है जो समय और दूरी से संबंधित है। प्रश्न कहता है एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। 60 मिनट का मतलब भाई साहब 1 आवर होता है ना, तो चाल तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भाई 72 किलोमीटर है और 1 घंटा में चल रहा है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न चले। यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक और प्रश्न आपके पास है। प्रश्न कहता है एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में खुद का 216/125 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है ये हमें निकालना है। आइए बनाते हैं। हमारे पास मिश्रधन बटा प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 216/125, जिसे आप 6/5 के रूप में लिख सकते हैं, होल क्यूब के रूप में। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको ये 6/5 है ना, हम अगर इसे 100 से गुना कर लें तो कितना वैल्यू मिल जाएगा आपके पास? 20, मतलब 120%। अब ये 100 से कितना ज्यादा है जी? 20%। डेट मीन्स 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको कंपेरिजन करके भी बना सकते थे जी। 1 + r/100 का मान 6/5 है। 6/5 मतलब 1.1/5। तब r/100 का मान कितना हो जाता है? 1/5। और r का मान 100/5 मतलब 20%। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि आप 6/5 को प्रतिशत में बदल लीजिए और वो 100 से कितना ज़्यादा आप उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह भागफल से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं हम लोग इसे। कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। यस, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तब हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी संख्या को, आइए कैसे निकालेंगे सीखते हैं। दो संख्या के बीच का अंतर 1086 है। मान लीजिए पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो पहला संख्या घटाओ दूसरा संख्या करेंगे तो 1086 मिलना चाहिए। डेट मीन जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या में 1086 को जोड़ने से मिल जाएगा। y को इधर लेके आ जाइए तो y प्लस में हो जाएगा। अब अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी 6 प्राप्त हो रहा है। डेट मीन्स x का एक और मान आ रहा है हमारे पास 6x + 6। जैसा आप इसमें जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष भाजक बराबर भागफल 6 हो गया, भाजक y है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब ये x का दोनों मान आपस में बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स 6y + 6 बराबर y + 1086। आप 6 को इधर ला दो जी, y को इधर लेकर चले जाओ। y इसमें से 6y में से घट जाएगा तो 5y बच जाएगा। 5y बराबर 6 इधर ला दो तो 1080 हो गया। y का मान 1080/5 मतलब कि 216। अब छोटी संख्या तो हमें मिल गया, कितना? 216। हमें निकालना है x का मान। x बराबर हमें मिला है y प्लस मतलब 216 + 1086 जोड़िएगा तो 1302 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न फिर से समय और काम का है, आइए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, भाई दोनों मिल करके कर रहा है ए और बी, वहीं बी और सी इसी काम को मिलकर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बढ़िया जी। यदि बी अकेले सामान्य कार्य 140 दिन में कर सकता है तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? हम इसे इफिशियंसी की मदद से बनाना चाहेंगे। ए + बी उसे 20 दिन में कर पा रहा है, बी और सी मिलकर उसे 100 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है, और बी अकेला उसी काम को 140 दिनों में कर पा रहा है। आप इनका इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी निकालिएगा और टोटल एलसीएम निकाल लीजिए तो टोटल एलसीएम या टोटल काम के रूप में 700 मिलेगा। ए + बी का इफिशियंसी 15 आएगा, नहीं 35 आएगा 700 को 20 से भाग करने से।
बी प्लस सी का इफिशियंसी 7 और बी का इफिशियंसी आ रहा है 5। अगर बी प्लस सी में से बी का इफिशियंसी को हम हटा दें तो हमें सी का इफिशियंसी मिल जाएगा। 7 में से 5 घटा तो 2। और हमें तो ए और सी दोनों का निकालना है। बढ़िया। अगर हम बी को ए प्लस बी में से घटा लें, मान लीजिए 35 है, 35 में से अगर हम लोग 7 को घटा ले, 7 को नहीं 5 को, बी का एफिशिएंसी 5 तो ए का एफिशिएंसी मिल गया हमको 30। कितने दिन? 30 दिन। ए का निकल गया। हमें तो पूछ रहा है ए और सी मिलकर। भाई ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? सी का है 2, ए का है 30, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 32 इफिशियंसी आ जाएगा। अब इसका हमें समय निकालना है तो 700 बटा 32। अगर हम 4 से ऊपर नीचे काटें तो यह 175 बटा 8 दिन आ जाएगा। निकल गया। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह चुनाव से संबंधित प्रश्न है। बहुत प्रश्न हम लोगों ने इस ढंग का किया है पहले। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। उम्मीदवार ए को 42% मत मिला और बी से वह 8000 मतों से हार गया है। अच्छा, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ए को 42% मत मिला है जी, तो बी को मिला होगा 58% मत। कहाँ से 58 ला रहे हैं? 100 में से 42 घटाएंगे 58 आएगा। अब इन दोनों के मतों का अंतर ए और बी को अगर घटाइएगा तो 16% आएगा। इस 16% का मान हमको मालूम है कितना? 8000। तो 100% का मान निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे? 8000 बटा 16 गुने 100 करके ये इसको 500 बार में काट लेगा। 16 × 85 500। तो कुल मतों की संख्या आपको मिल गया 50,000। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यह फिर से छूट संबंधी एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपये में एक ड्रेस मिलता है। ध्यान रखेंगे उस ड्रेस का कीमत है 1619.20, जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है। बहुत बढ़िया। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट हमें ज्ञात करना है। निकाल सकते हैं हम लोग इसे। कैसे निकाल सकते हैं? आइए बनाते हैं हम लोग इसको। मान लेते हैं अंकित, मानना क्या, अंकित मूल्य तो दिया हुआ है ही। पहला छूट अगर x है तब तो आपको छूट के बाद x माइनस 100% का मूल्य चुकाना पड़ा होगा। दूसरा छूट 8% है। 8% छूट का मतलब 92% में आपने उसको खरीदा है, बराबर मिल जाना चाहिए 1619.20। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया 2000 को लेकर। और यस, हम लोग अब यहाँ से 100 माइनस x का मान निकाल लीजिए जी। वैल्यू कितना? 1619.20 था तो 0.20 गुने 10 बटा कर लेते हैं 2 गुने 92। आप इस दशमलव को यहाँ से हटाइए, नीचे में उसके बदले 2 जीरो बैठा दीजिए। अब हम लोग ये 2 जीरो से, भाई तो दिख रहा है 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया। इसको अब काटा जाए 2 से। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 0, 9 दूना 18, 6 दूना 12, ये 2 से कट गया। ये 92 इसको कितनी बार में काट लेगा? यस, 92 8 बार में और फिर 8 बार में, 88 बार में। अब ये 88 आ रहा है, 88 है। यस, डेट मीन्स 100 माइनस एक्स का मान आ गया 88। तो x का मान निकाल लीजिए, x को इधर लेकर आ जाइए और 88 को इधर लेकर आ जाइए। 100 में से 88 घटिए, कितना आ गया जी? 12% का दूसरा छूट निकल जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यस, यह औसत वजन का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा सेक्शन है। आइए देखते हैं। 5 लड़कों का वजन दिया है 22.45, 24.15, 24.72, 28.53 और 25.15 किलोग्राम। हमें इन पांचों लड़कों का औसत वजन निकालना है। क्या इसको जोड़ना ही पड़ेगा या कोई दूसरा रास्ता है? लगता तो है जोड़ना ही पड़ेगा। हमारे पास 22.45 है, 24.15 है, 24.72 है और 28.53 है, फिर ये 25.15 है। आइए जोड़ लें। 45 15 60, 5 3 8 2 10, 10 10, 20 की शून्य हाथ में रहा 2, 4 1 5,
7 5 12, 12 6 18 और 20 हाथ में रहा 2, 2 हाथ में है तो 2 2 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, 8 28 की 8 हाथ में रहा 2। ठीक है, 1 2 4 6 8 10 और 2 12। क्या ये सही है जुड़ा हुआ? 4 2 6, 7 6 13, 13 5 18, 8 26, एक तो 128 ही आ रहा है। यस, 22 24 और यहाँ पर 24 है जी, 24.72, तब ये घटकर हो जाएगा 125 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको इसका औसत निकाल लेना है। औसत वजन आप जानते हैं 125/5 मतलब 25 किलोग्राम का आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ये था हमारा 24 जो 27 के रूप में हमने लिख दिया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। बहुत ही आसान सा प्रश्न। हीरे की एक अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है। यदि एक महिला को 5% का हानि होता है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ प्राप्त हो? भाई 5% का हानि, 5% का हानि मतलब आपने उसको 95% में बेचा। 95% में बेचा कितने पर? 5,94,320 रुपये पर। तब 25% के लाभ पर मतलब 125% पर कितना बेच पाएंगे? 5,94,320 बटा 95 गुने 125। आप इसे काट लीजिए। 25 पचे 125 और 19 पचे 95। आप इसको 19 से काट लीजिए जी। कैसे काट पाइएगा? 19 तिया 57, 2 4, 19 एकम 19, 5 3, 19 दूना 38, 1 7 2, 19 अट्ठे। यस, आप एक जीरो भी यहाँ पर बैठा लें। इसे हमें गुना करना पड़ जाएगा 25 के साथ। अगर हम 25 के साथ इसको गुना करें, वैल्यू कितना है? 3,1,2,8,0 गुने 25 गुने 25। देखो 25 से गुना करने का एक तरीका है कि आप इसको 100 से गुना करके 4 से भाग कर लो। डेट मीन्स अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 3 2 8 चौका 32, 2 0 4 से भाग करने पर आया और इस पर 2 को 0 बैठा लो। यस, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। 25 से गुना करने का तरीका हमने आपको बताया क्या कि आप गुना करने की बजाय उसमें 100 से गुना करके 4 से भाग कर लो, ये ज्यादा आसान हो जाता है। यस, अगला प्रश्न बढ़े। हमें दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां ACDF एक आयत है जहां AC है 90, ए से लेकर सी तक, यहां से लेकर यहां तक हमें दिया गया टोटल मिला के 90। AF बराबर CD, ये हमें दिया है 20, ये भी 20 है, और ED है 10। अगर ये 10 है, टोटल 90 था तो E हो जाएगा 80। बढ़िया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? आयत का क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है उसको घटा लिया जाए। आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 90 गुने 20 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो 20 है, ये 10। भाई 90 गुने 20 तो 1800 आएगा, उसमें से 800 को घटा लीजिए, टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न संख्या 34 है, आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 45 रुपये बचाता है जो भोजन पर और कपड़े पर और शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, सबको खर्च कर दिया, उसके बाद जो आधा बचा उसका है 4500 रुपया, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं लोग। मान लेते हैं कि मासिक आय 100 रुपीज है, जस्ट सपोज। तब पहले तो उसने 31% खर्च किया, फिर 9% खर्च किया, तो टोटल खर्च तो 40% हो गया ना। बच गया कितना? 60%। अब ये 60% देखिए भोजन और कपड़ा पर खर्च करने के बाद बचा है। ठीक है, कहता है कि जो बच गया उसका 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। अगर जी 1/3 आप खर्च कर रहे हैं
इसका मतलब 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा आपने खर्च किया, तो बचा कितना? 2 हिस्सा, तो 2/3 बचा हुआ हिस्सा है। और इसका 1/2 4500 के बराबर है। क्यों? ये पूरा खर्च था, और इस खर्च जो बच गया था खर्च करने के बाद, उसका 1/2 है 4500। तब हमें x का मान निकालना है। बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है जी। इसको 20 तिया 60, ये 20 बचे 100, 3 से 3 ऐसे ही कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 5 को उधर भेज दिया जाए, निकल जाएगा कितना? 4500 गुने 5 मतलब 22,500 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमें बोल रहा है 90 को 2:3 में बांटो। भाई 2:3 में बांट दो, 90 है टोटल, तो 90/5 गुने 2, पहला भाग 18, 18 दूना 36 आ गया। देख लो 36 कहाँ पर, एक ही जगह तो है, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा 54 आ जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए व्यंजक का सरलीकरण कीजिए। आइए बनाते हैं हम लोग इसको। ऊपर में 7/4 भाई, उसके बाद है 13/5 गुने 5/52। पहले इसको यहीं पर सरल कर लीजिए, 5 से 5 कट गया, ये 13 को 52 4 बार में कट जाएगा, तो ये यहाँ से 1/4 बच जाएगा ना। अगर हम भाग पलट के गुना करते हैं तो 4/1 आ जाएगा। अगला नीचे में देखें, यहाँ है 15/11 ऑफ, तो ये 15 से 5 से 15 3 बार में कट जाएगा। ऊपर में मिल गया कितना? 42 बटा नीचे में 11, यहाँ से 42/11। तो जब भाग करेंगे तो भाग पलट के तो गुना हो जाता है जी, तो 11 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे, 11 से 11 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया। अब हमें मिला 7/13/42। अब ये 42 भी ऊपर चला जाएगा, तो 7 गुने 42/13। यस, मतलब 7 गुने 42 करेंगे तो 294/13 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह अंकित मूल्य से संबंधित एक और प्रश्न है। प्रश्न कहता है कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, दुकानदार इसे 20% का छूट दे दिया, और सौदेबाजी करने के दौरान वह एक और छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 रुपये में बेच दिया है। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी, आपको निकालना है। आइए बनाते हैं। भाई 5,000 रुपये का अंकित मूल्य था और उसने बेचा है 3600 में। इसका मतलब जो छूट दिया गया वो 1400 रुपये का है। तो 1400 रुपये को अगर हम इक्विवेलेंट छूट निकालें, तब ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 2, मतलब 28% का हमको छूट मिल गया। यस, अब 28% का छूट के बाद हमें पता करना है कि दूसरा छूट कितना है। भाई पहला छूट तो था 20% का, दूसरा छूट हमको निकालना है। ये माइनस होता है जी, माइनस होता है 20 गुने x/100 बराबर हमें मिला है 28। 20 को उधर भेज दीजिए, 100 से आप इसको काट लीजिएगा 5 बार में, तो x घटाओ x/5 बराबर 28। 28 में से 20 घट गया तो 8। अब इसको जब घटाइएगा तो 4x/5 बराबर 8, तो x का मान निकल गया 8 गुने 5/4 मतलब 10% का दूसरा छूट हमको मिल गया 10%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यह आयतन से संबंधित एक प्रश्न है, शंकु का। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला गया है। यदि शंकु तथा अर्धगोला का आयतन आपस में बराबर है तो शंकु का त्रिज्या कितनी है ज्ञात करें। भाई पहले से एक अर्धगोला था और इस अर्धगोला को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, ईंधन का शंकु बनाया गया है, राइट। दोनों का वॉल्यूम तो बराबर है, तो शंकु का आधार का त्रिज्या हमको निकालना। आधार का त्रिज्या मान लीजिए r है, इसका ऊंचाई हमको दिया गया कितना 75 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर। दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। अर्धगोला का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब की जगह 5 गुने 5 गुने 5, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह मालूम नहीं, एच की जगह हमें 75 दिया है, तो पाई/3 से पाई/3 तो कट जाएगा। अब हमें इस 75 को इधर लेकर आ जाना चाहिए। कैसे लेकर आएंगे, आइए देखें।
आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 5 बटा 75। ये 25 से इसको काट लेगा तो आपको मिल रहा है 10/3। ये आर स्क्वायर का मान है। इसका वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये 3.33 के रूप में चलता चला जाएगा। अब आर का मान तो 3.33 यस का स्क्वायर रूट। आप जानते हैं कि 18 का स्क्वायर रूट 324 होता है, तो लगभग 1.8 सेंटीमीटर उस शंकु का त्रिज्या निकल जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। एक क्रैमुल विक्रैमुल पर संबंधित एक बार फिर से प्रश्न हमें मिला है, आइए देखें। एक महिला है जो क्रैमुल पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है, मतलब बेचती है 20% के लाभ पर, और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है। बहुत चालाक है, एक तो लाभ भी ले रही है और वजन भी कम दे रही है। तब उसका टोटल लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको निकालना है। आइए बनाते हैं। सबसे पहला तो चीनी को 20% के लाभ पर बेची, मतलब 100 रुपये की चीनी को 120 रुपये में उसने बेचा, और 30% कम वजन भी दिया, मतलब देना था 100 ग्राम तो दी है सिर्फ 70 ग्राम। अब उसका लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। भाई 70 रुपये के सामान को उसने 120 रुपये में बेच दी। क्यों 70 रुपये? क्योंकि उसने आपको 70 रुपये का ही सामान दिया है, 30% कम दिया है ना, तो 50 रुपया तो लाभ मिल गया। 50 × 100 बटा कितने रुपये का सामान दिया था उसने आपको? 70 का। यस, तो 500 बटा 7%, 7×7 = 49, 71.3/7%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है जी। P/Q बराबर 1/2 है, तो 2P + 3Q/4P + 5Q का मान निकालना है। 2P तो 2 × P के जगह 1, क्यों P के जगह 1 रख सकते हैं ना, Q की जगह 2। 3Q तो 3 × 2 बटा 4 × 1 + 5 × 2 कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 2 8 बटा नीचे 5 2 10 4 14, मतलब 4/7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लोगों को कुछ नई वीडियो चाहिए, किसी खास टॉपिक पर चाहिए, तो वे भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको किसी खास टॉपिक का स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।